नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपकी यूट्यूब चैनल पे, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहते ही है। आप जरा देखिएगा कि आज का पंचांग क्या कह रहा है और आज का क्या है राशिफल, यह हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और 2025 दिनांक की बात करते हैं तो आज 14/5/2025 और बुधवार का दिन है। आज जेठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो 2:37 तक रहेगी रात्रि में। इसके बाद तृतीया का प्रारंभ होगा। इसके बाद योग आज परिध रहेगा 6:32 तक। इसके बाद शिव योग होगा। आज का नक्षत्र अनुराधा जी 11:47 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र गांडांत नक्षत्र है, इसकी शांति करानी आवश्यक है। इसके बाद आज का करण तैतिल रहेगा 13:37 तक। इसके बाद गर्करण है और राशि आज की वृश्चिक रहेगी, यानी न या अक्षरों पर नामकरण किया जाएगा। जो जातक का जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं तो आज इनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, ये तो आज का पंचांग हमने जाना। चलिए अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले हम करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके अनेक प्रश्नों का एक प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलता है। यानी आप जिस समस्या को लेके चल रहे हो तो किसी न किसी समस्या का समाधान होगा। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हो और कोई यात्रा वगैरह में जा रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में उन्नति और साथ में संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। क्या करना है? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। बीमारी में आज आपको बहुत राहत नहीं मिल रही है, लेकिन प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस हैं। जमीन मकान के प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य थोड़ा आज खराब दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। आज क्या उपाय करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अनुकूल और सुंदर दिख रहे हैं। सभी जो ग्रहों की युतियां हैं वह कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हो रही है। नौकरी मिलने का आसार दिखाई दे रहा है। खास करके आपके कामकाज में थोड़ा था परिवर्तन आने की संभावना भी बता रहा है। व्यापारियों को लाभ मिलेगा। शेयर बाजार से दूर रहना जरूरी है। शादी संबंधी की बातें बनेगी। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय की अनुकूलता है। कामकाज की भी अनुकूलता दिखाई देती है। थोड़ा सा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाजार से नुकसान हो सकता है। व्यापार में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है, लेकिन प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी। प्रेमी के साथ तालमेल अच्छे हैं। उपाय के तौर पर आज आपको घर में घी का दीपक जलाकर विष्णु मंदिर में घी का दान करना जरूरी है। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है और संतान प्राप्ति का भी योग दिखाई देता है। खास तौर पर आपके लाभ हानि के चक्कर में पड़ के आप कोई नुकसान कर सकते हैं। किसी के पर अंधा विश्वास करने की आपको जरूरत नहीं दिखाई देती और प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। शादी संबंध में भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। खास तौर पर पुरानी मिलकतों पे आपको आज लाभ मिलेगा।
उपाय क्या करना होगा? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आप आज का दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कहीं छोटी बड़ी यात्रा पे जा सकते हैं। वाहन वगैरह खरीदने का भी योग उनका आ रहा है। अभ्यास के लिए विदेश यात्रा का भी प्लानिंग बन रहा है, उसमें भी उनको सफलता मिले ऐसा योग बन रहा है। नई नौकरी प्राप्त हो या नौकरी से आपको प्रमोशन वगैरह मिले ऐसा भी दिखता है। मानसिक थोड़ा चिंता और टेंशन बना हुआ है। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भगवान शिव पर जलाभिषेक करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कामकाज में थोड़ी सी सफलता भी मिल रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आ रही है। संतान प्राप्ति में अभी विलंब होता है, ऐसा दिख रहा है। क्या करना होगा? तो आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए और देवी भगवती के मंदिर में घी का दान करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अगर बात की जाए तो आपको मानसिक परिताप और चिंता बढ़ा हुआ है। थोड़ी सी आपको बीमारी भी दिखाई देती है, बीमारी का इलाज जरूरी है। नौकरी प्राप्त होगी और नौकरी के लिए कहीं विदेश जाने की जरूरत भी हो सकती है, लेकिन मित्रों छल और कपट से दूर रहने की जरूरत है। गलत जगह सिग्नेचर वगैरह नहीं करना। क्या करना होगा? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास आप करिए और आपके आगे जाने का योग भी अच्छा बन रहा है। विदेश यात्रा भी हो सकती है। खास तौर पर अपने जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आएगा। भाइयों के बीच भी तालमेल अच्छा बन जाएगा। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। क्या करना होगा? तो चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर रोटी में मिलाकर गाय को जरूर खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की सुखता तो सुंदर दिखाई देती है, लेकिन मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन है। खास तौर पर अपनी बीमारी पर आपको ध्यान विशेष देने की जरूरत है। किसी चिंता की वजह से कोई नई बीमारी प्राप्त न हो जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। पैसों की दिक्कत पड़ रही है और कहीं ना कहीं आपके फंसे हुए पैसे वापस आते नहीं दिख रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जला दीजिए और साथ में महालक्ष्मी मंत्र का जप करके अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप जाना चाहते हो जा सकते हो। कामकाज में भी आपको सफलता मिल सकती है। माता और पिता के साथ के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। खास तौर पर विदेश यात्रा भी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ हुआ उनके लिए आपके लिए मित्रों दिन की शुभता तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना, जमीन मकान का ले बेच का जो प्रश्न था वह पूर्ण हो जाएगा, उसका फायदा मिलेगा। संतान प्राप्ति होगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हो तो जरा सावधान रह के काम करें, यह जरूरी है। तो क्या करना होगा? तो आज के दिन आप काले तिल, हल्दी, चावल पानी में डालकर भगवान पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। अब जानते हैं हम आज के टिप्स के बारे में। आज के टिप्स के बारे में बहुत बार लोग कहते हैं, प्रश्न भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको जॉब नहीं मिल रही है या हमारा बिजनेस या व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की नजर लग गई या किसी ने बद्दुआ कर दी या किसी के द्वारा कुछ गलत तांत्रिक प्रयोग या विधान किया गया, तो क्या आप जानते हैं इसे आप कैसे पहचानोगे?
इसका अर्थ ये होता है कि आपका व्यापार, साइड में कोई व्यक्ति है उसका व्यापार अच्छा चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है। आप जब अपने घर में आते हो तो आपको, अथवा अपने व्यापार स्थान पर जाते हो तो आप थोड़ा मन से कंफ्यूज हो जाते हो, वहां आपको बैठने की इच्छा महसूस नहीं होती। दूसरी बात क्या होता है कि कभी कभार हमारे यहाँ ग्राहक आते हैं लेकिन बात करके फिर दूसरी जगह वो काम के लिए चले जाते हैं। ऐसी स्थिति आपके साथ अगर बने, आपके जो कर्मचारी हैं वह भी आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति आप देखें तो आप समझ जाइए कि आपके व्यापार पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है और धीरे धीरे वह व्यापार कम होता है। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? तो इसके लिए एक सरल प्रयोग जैसा मैं बता रहा हूं, यह टोटका ही है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन आपको अपने व्यापार स्थल पे नींबू रखना चाहिए और उस लेमन को रात्रि के दरमियान, जैसे सुबह आपने रखा है, रात्रि के दरमियान उसको अपने व्यापार स्थान में घुमा के बाहर ले जाकर उसको काट देना चाहिए। दूसरी बात, आपको नियमित रूप से 5 लौंग और कपूर अपने व्यापार स्थान में घुमा के और अपने व्यापार पर ही जलाना चाहिए। बस यह क्रिया आप करते रहिए, देखिए आपका व्यापार 2-4 दिन में ही चल सकता है। फिर भी अगर नहीं चलता, हमारा आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.